हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका क्या नाम है, वाच्य प्रयोग तथा वाच्य परिवर्तन। ये चैप्टर का नाम है और अध्याय कौन सा है, 6 है। और हिंदी का ग्रामर है, यानी हिंदी का व्याकरण है। अध्याय नंबर 6 वाच्य प्रयोग तथा वाच्य परिवर्तन चैप्टर का नाम है। अब इसका मतलब क्या है वाच्य का, इसके बारे में आप समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाच्य का अर्थ होता है बोलने की शैली या ढंग, क्रिया की जिस रूप से कर्ता कर्म या भाव का पता चलता है, वाच्य कहलाता है। आप सिंपल भाषा में समझिए, वाच्य का मतलब होता है बोलने की तरीका, यानी स्पीक ऑफ मैनर। बोलने के तरीके को क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। आप किस तरह से बोल रहे हैं, कौन सी शैली में बोल रहे हैं, कौन से तरीके से, कौन से ढंग से बोल रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं इसी को क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। अब आता है कि वाच्य के भेद। वाच्य के भेद इन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कृत्यवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कृत्यवाच्य यहाँ पर है, भाववाच्य यहाँ पर है, कर्मवाच्य यहाँ पर है। यानी जब कोई प्रश्न में पूछे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म, भाव और कृत्यवाच्य। कर्म, भाव, कृत्य, भाव, कर्म, ये 3 होते हैं। किसके भेद? वाच्य के भेद होते हैं। अब इनका मतलब क्या है? कृत्यवाच्य में जो आपको होगा ना, यह पूछेगा कि कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो किसकी होती है? यहाँ पर आपको कृत्य से कर्ता का पता चल रहा है, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव या क्रिया की प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। यानी 3 टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। पूछेगा आपसे इस प्रकार का कि कर्ता की प्रधानता किस वाच्य के भेद में होती है, तो कृत्यवाच्य के भेद में होती है। कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, वहाँ पर भाव न रहकर क्रिया रहती है, तो क्रिया सही ऑप्शन होगा। यानी भाव और क्रिया दोनों की प्रधानता किसमें होती है? भाववाच्य में होती है। लेकिन कर्मवाच्य में केवल कर्म की प्रधानता रहेगी और कृत्यवाच्य में केवल कर्ता की प्रधानता रहेगी। इन पर आपको फोकस करना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आप भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे। यह मैंने सेल्फ नोट बनाया, अपने से लिख कर नोट बनाया है, क्योंकि अपने से लिख कर नोट बनाने का मजा ही अलग है। इसके बाद आपको कर्मवाच्य को पहचानने का भी तरीका बताता हूँ, और कृत्यवाच्य को पहचानने का भी तरीका बता, यानी जो तीनों वाच्य के भेद हैं इनको पहचानने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कृत्यवाच्य को अगर आप पहचानने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले वाक्य को पढ़िए। जो आपको वाक्य दिया गया, अगर आपको पूरा सिंपल दिख रहा है, वहाँ पर नहीं शब्द दिख रहा है और जाता, ये दोनों शब्द नहीं दिख रहे हैं, साथ ही साथ द्वारा भी नहीं दिख रहा है और से भी नहीं दिख रहा है, तो आप उस पर आंख बंद करके कृत्यवाच्य पर ट्रिक कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर कृत्यवाच्य होगा। जब कोई वाक्य सिंपल होगा या फिर सरल होगा तो उसे कृत्यवाच्य कहा जाएगा। लेकिन आपको वो किसी वाक्य में नहीं दिखता है, जाता दिखता है, तो आपको उस पर किस पर ट्रिक करना है? भाववाच्य पर ट्रिक करना है। अगर आपको द्वारा दिख जाए और से दिख जाए तो आपको किस पर ट्रिक करना है? कर्मवाच्य पर। आपको इन पर फोकस करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में कुछ बड़ा करना चाहते हैं हिंदी के अंदर, तो आपको इन छोटी छोटी पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा, जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन की ट्रिक के बारे में बताता हूँ। आखिर कैसे कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य से आप कर्मवाच्य में बदलेंगे, कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में बोलेंगे, कृत्यवाच्य में बदलेंगे, कृत्यवाच्य से कैसे भाववाच्य में बदलेंगे। अगर आपके पास कोई वाक्य जो कि कृत्यवाच्य, यानी जो पूरा सिंपल हो, उसे अगर आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो जो आपको वाक्य दिया गया उसमें आप दोबारा केवल जोड़ दीजिए। जैसे कि मोहन खाना खाता है, यह तो कृत्यवाच्य हो गया, लेकिन अगर इसे कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें लिखना है मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, तो यह कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अब अगला कर्मवाच्य दिया है। कर्मवाच्य का उदाहरण मान लीजिए कि आपके पास है मोहन द्वारा खाना खाया जाता है। अगर इसे कृत्यवाच्य में बदलना है तो आपको क्या करना है कि प्रधानता दे, यानी कर्मवाच्य है तो कृत्यवाच्य में बदलना है, तो दोबारा शब्द को आपको क्या करना है? हटा देना है। जैसे कि मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, ये तो कर्मवाच्य हो गया, लेकिन अगर कृत्यवाच्य में बदलना है तो मोहन खाना खाता है, ये क्या हो गया? कृत्यवाच्य हो गया। अब यहाँ पर आपको
कृत्यवाची दिया रहेगा और उसे भाववाची में बदलना है तो क्या चीज़ें करनी है। मान लीजिए कृत्यवाची का कोई उदाहरण दिया है कि रोहन चलता है, तो उसे भाववाची में बदलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, उससे रोहन से चला जाता है। चला जाता का मतलब आप उसमें भाव की क्रिया की प्रधानता को व्यक्त करेंगे। क्रिया या फिर भाव की प्रधानता को क्या करेंगे, आप व्यक्त करेंगे, तभी वह भाववाची कहलाएगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे प्रिया से आया नहीं जाता। मैंने अभी आपसे बताया था ना कि जहाँ पर आपको नहीं और जाता शब्द दिख जाए वहाँ पर आप आंख बंद करके क्या कर देंगे, वह भाववाची होगा। लेकिन इसका प्रश्न क्या करा है, का कृत्यवाची होगा, तो प्रिया से नहीं आता यानी प्रिया नहीं आती, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपसे बताया था कि जब भी वाच्य के भेद पूछे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब कर्मवाच्य कौन सा है, इनमें पूछ रहा है कर्मवाच्य कौन है, तो पत्र लिखा जाता है, छिपा रहेगा, यानी द्वारा, पत्र द्वारा लिखा जाता है। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी आपको पत्र लिखा जाता है तो किसी न किसी के द्वारा पत्र लिखा ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अब रमा नहीं खाएगी, रमा से नहीं खाया जाएगा, ये इसका भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है, तो रमा से नहीं खाया जाएगा, ये हो गया। अब अगला है कि लोगों से चिल्लाया जाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है। लोगों से चिल्लाया जाता है, तो लोगों से चिल्लाया जाता है, इसमें भाव की प्रधानता आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब लड़का चित्र बनाता है, लड़का चित्र बनाता है, तो यह बिल्कुल आपको सरल तरीके से दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। अब अगला है कि उससे बोला नहीं जाता, क्या है, उससे बोला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। अब अगला है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक किसी न किसी के द्वारा पढ़ी ही जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।